हेलो गाइस, मैं महिमा नौवार और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कविता जो कि है कवितावली। कवितावली कविता उत्तरकांड से लिया गया है। इसकी रचयिता भक्तकालीन रामकालीन कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। कवितावली के उत्तरकांड में एक ओर जहाँ राम भक्ति और प्रतिपादन किया है, वहाँ दूसरी ओर तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। तो चलो हम पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। किसबी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त, गुण गड़त, चढ़त गिरी, अटत गहन गन, अहन एक अखेट की, ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटी बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगे बढ़ी बागते, बढ़ी है आगे पेट की। किसबी का अर्थ है मजदूर, बनिक का अर्थ है व्यापारी, भाट का अर्थ भात ही है, चाकर का अर्थ है नौकर, चार का अर्थ है सेवक, चेटकी का अर्थ है सेविका। तुलसीदास इस कविता में मुगल कालीन सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि संसार में मजदूर, किसान कुल, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल नट, चोर, सेवक, सेविका आदि सभी अपने अपने पेट को भरने के लिए काम कर रहे हैं। वे गुणों का गणगण कर पर्वत चढ़ते हैं, शिकार के लिए घने जंगल में भटकते हैं और दिन भर शिकार करते हैं। इसी प्रकार से वह ऊंचे नीचे और धर्म अधर्म का काम करते हैं और पेट की आग को शांत करते हैं। पेट भरने के लिए वे बेटी बेटियों को भी बेच देते हैं। भाव ये है कि मुगल कालीन समाज में 2 वक्त का भोजन जुटाने के लिए लोगों को असंख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अंत में कवि कहता है कि पेट की आग इतनी भयंकर है कि उसके समान सागर के गर्भ की आग की तुच्छ दिखाई देती है। अतः इस पेट की आग को केवल श्री राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि राम भक्ति से ही यह दुखों से छुटकारा पा सकते हैं और सुख का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग है। कवि ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ कवि ने मुगलकालीन समाज का यथार्थ वर्णन किया है। दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। खेती ना किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनीच, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीमान सोच बस, कहें एक एकन सो, कहाँ जाएं का करीं, बेदहु पुराण कही, लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम, रावरे कृपा करी, दरिद्र दरसानन दबाई दुनी, दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। वर्ग में लोगों में अशांति और अवस्थ्यता उत्पन्न हो चुकी थी। कवि कहता है कि मुगलों के शासन काल में समाज के प्रत्येक वर्ग में गरीबी एवं बेरोजगारी का बोलाबाल था। सभी वर्गों के लोग दुखी थे। समाज की आर्थिक दशा बहुत दयनीय हो चुकी थी। गरीब किसान के लिए खेती नहीं थी, मेहनत करके वह अपना पेट भी नहीं भर सकता था। भिखारी को भीख नहीं मिलती थी और व्यापारी को व्यापार नहीं दिया जाता था। नौकर को उसकी उचित मजदूरी नहीं मिलती थी। इसी प्रकार सभी लोग आजीविका से हीन होकर बड़े ही दुखी, चिंतित थे। वे सभी एक दूसरे से कहते थे कि वे कहाँ जाएं और क्या करें। इस अत्याचार से बचने का कोई उपाय नहीं था। कवि राम की भक्ति पर बल देते हुए कहता है कि समाज में दुखी लोग की मुसीबतों को दूर करने का एक ही तरीका है, वो है राम भक्ति। इस संदर्भ में कवि कहता है कि वेदों और पुराणों में
ये कहा गया है कि संसार में देखा गया कि भयंकर मुसीबतों के समय केवल राम ही सब पर कृपा करते हैं। कवि राम से कहता है, हे दीन, आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। इस समय गरीबी रूपी रावण से ने संपूर्ण समाज का दबाव रखा है। भाव यह है कि समाज के सभी लोग गरीबी से त्रस्त हैं और सभी जगह गरीबी फैली है। कवि प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहता है कि आप कष्टों का नाश करने वाले हैं, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सबको गरीबी से बचाएं। कवि इस पद में समाज की दरिद्रता, बेरोजगारी यथार्थ चित्रण किया है। तीसरा पद, दूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जो लाहा कोई, कहो कि बेटी सु बेटा ना ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलामों है रामों को, जाको रुचे सो कहे कछु जो, मांगी के खेबो मसीद को सोइबो, लेबे को लेबो को एकू ना देबे को दो। इस पद्य में कवि समाज में व्यापक जातिवाद तथा धर्म का खंडन किया है। गोस्वामी तुलसीदास आत्मपरिचय देते हुए कहते हैं कि चाहे मुझे लोग चालाक अथवा दगाबाज कहें या साधु संत कहें, चाहे मुझे राजपूत के समान वीर साहसी कहें या मुझे जुलाहा माने, लोग जैसा चाहें मेरे बारे में सोच सकते हैं। मुझे ना तो किसी की बेटी से शादी करनी है जिससे मेरी जाति बिगड़ जाएगी। भाव यह है कि मैं जाति पात को नहीं मानता। कवि जातिवाद का खंडन करते हुए दोबारा कहता है कि मैं तो केवल श्री राम का दास हूँ, जिसको जैसा लगे वह मेरे बारे में सोच सकता है। भाव यह है कि जिसको जो रुचि लगाकर वह मेरे बारे में सोच सकता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं तो भीख मांग कर पेट भरता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ और प्रभु राम की भक्ति करता हूँ, इसलिए मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। भाव यह है कि मैं तो चिंता मुक्त होकर मस्त जीवन व्यतीत करता हूँ, क्योंकि मेरे पास न लेने को 1 पैसा है न देने को 2 पैसे हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे की वीडियोस और चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून।